स्टूडेंट्स टाइप ऑफ एडवर्ब्स में जो 5 मोटे मोटे टाइप्स थे, उसके काइंड्स थे, उस पर हमने तफसीलन बात की। ये चंद छोटे छोटे एडवर्ब्स जो है मैंने आपके लिए लिखे हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आइए स्टूडेंट इसके ऊपर देखते हैं। एक हमारे साथ होता है एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन। अच्छा, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन किस किस्म के एडवर्ब्स होते हैं? ये मेरे स्टूडेंट्स इसमें यकीन दहानी होती है। ठीक है, एफर्मेशन का मतलब होता है इसमें यकीन दहानी की बात होती है। किस तरह? आप इसको देखें, श्योरली यू आर ए ग्रेट मैन। अब देखिए यू आर ए ग्रेट मैन, अब देखिए यकीन दहानी कराता है, श्योरली यकीनन आप जो है एक ग्रेट मैन है। तो यहाँ पे मेरे स्टूडेंट्स ये जो लफ्ज है ये एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है हमारे साथ। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट को देखें, ही विल सर्टनली रिटर्न। अच्छा, ही विल रिटर्न, वो वापस आएगा, ठीक बात है, प्रॉब्लम नहीं है। ही विल सर्टनली, लेकिन यकीनन यानी सुनने वाले को थोड़ा सा यकीन दहानी यानी बावर कराया जाता है कि बंदा जो होगा वो रिटर्न होगा। तो ये हमारे साथ एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन है। आगे हम चलते हैं स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ नेगेशन की तरफ। के एडवर्ब ऑफ नेगेशन यानी नेगेशन का लफ्ज जो है नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। सो एडवर्ब ऑफ नेगेशन हमारे साथ इस किस्म के अल्फाज होते हैं। नट को देके यहाँ पे इसी तरह इधर भी है ये वाला और ये वाला, नहीं जिधर भी ऑक्सिलरी में इसी तरह नट इस्तेमाल होता है हम इसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन। क्यों? क्योंकि ये वर्ब के साथ इस्तेमाल है। आप इसको देख के सारे इसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स लगे हैं, तो इसी वजह से हम इसको कहते हैं एडवर्ब। तो ये जितने भी नॉट है यहाँ पे इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, क्योंकि ये किसके साथ लगे हैं? ये वर्ब के साथ लगे हैं, और वर्ब के मानी में जो इजाफा करता है हम इसको यानी एडवर्ब कहते हैं। एडवर्ब ऑफ रीजन किसको कहते हैं? रीजन का लफ्ज जो है ये क्लियर है आपके लिए। वजह जो होती है ना किसी भी चीज का, हम इसको रीजन कहते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस इशू? इस इशू के पीछे रीजन क्या है, वजह क्या है? तो हम वजह बताते हैं। यहां पे एग्जांपल्स को स्टूडेंट देखे, ही इज ऑलवेज लेट, देयरफॉर ही हैज कम अर्ली टुडे। ही इज ऑलवेज लेट, वो हमेशा लेट आता है। अच्छा, देयरफॉर इसी वजह से। अच्छा, रीजन कहां पर, वजह कहां पर बताई जाती है? तो आप मेरे स्टूडेंट इसको देखें, ये देयरफॉर का जो लफ्ज है ये हमें वजह, देयरफॉर ही हैज कम अर्ली टुडे, इसी वजह से आज ये बंदा जो है ये वक्त पर आ चुका है। तो देयरफॉर जो है ये हमारे साथ यहां पे एडवर्ब ऑफ रीजन है। इसमें आप बिल्कुल जो है ना धोखा ना करें। ये रीजन बताता है इस सेंटेंस में किसी एक्टिविटी का यानी किसी अमल का रीजन बताता है कि यह बंदा जो आया है अमल किया है ये क्यों किया है। सो ये जो पॉइंट है ये इधर छुपा हुआ है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। अच्छा, he is hence able to take charge। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो किसी बंदे की खूबियां बयान करता है कि उसमें ये खूबी है वो खूबी है, तो फिर उसने आखिर में कहा इसी वजह से he is hence able to take charge। यानी hence का मतलब होता है ये रीजन बताता है, ये वजह बताता है कि इसी वजह से जो है ना वो इस काबिल है कि वो यानी चार्ज ले ले जिम्मेदारी का, यानी उसको स्टार्ट करे। यानी तो hence जो है ये हमारे साथ यहां पे एडवर्ब ऑफ रीजन है मेरे स्टूडेंट्स। ओके, ये तो हो गए यानी ये 3 छोटे छोटे एडवर्ब्स, यानी इसको भी आप जहन में रखें। तो मेरे स्टूडेंट्स एक इंटरोगेटिव एडवर्ब्स की बात भी होती है, यानी कम इस्तेमाल होता है लेकिन इंपॉर्टेंस रखता है। आइए देखते हैं इसके ऊपर। आप इसको देखें स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे साथ अल्फाज है, एक वियर है, व्हेन है, वाई है, हाउ है। यानी ये ऐसे अल्फाज है कि मैं आपको इब्तिदा में बताता हूँ कि ये हमारे साथ यहाँ पे एज एडवर्ब इस्तेमाल है। तो ये किस किस्म के एडवर्ब है मैं आपको बताता हूँ। वेयर इज माई ब्रदर। अच्छा, हम इसको ये बात आप जहन में रखें कि ये जितने भी है इस किस्म के अल्फाज ये एडवर्ब है, लेकिन किस किस्म के? इंटरोगेटिव एडवर्ब्स है। ठीक है। अच्छा, इंटरोगेटिव एडवर्ब में फिर थोड़ा सा आगे भी इसमें कांट है। वेयर इज माई ब्रदर, मेरा भाई जो है वो कहाँ है, तो ये जगह बताई जाती है। तो ये हमारे साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ यानी प्लेस है यहाँ पर, और यानी कि मेरे भाई किस जगह पर है।
तो यहाँ पे ये जगह पूछता है, सो ये इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ प्लेस बन गया। इसी तरह व्हेन डिड यू कम बैक, यानी आप कब वापस आए, तो यहाँ पे ये हमारे साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ यानी टाइम है, क्योंकि ये हमसे टाइम डिमांड करता है। किस चीज का? किसी एक्टिविटी के टाइम का। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारे साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसी तरह व्हाई आर यू लाफिंग, आप क्यों हंस रहे हैं, रीजन बताए, वजह बताए। सो ये व्हाई जो है ये हमारे साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ यानी रीजन है। जिस तरह यहाँ पे हम रीजन की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी स्टूडेंट्स व्हाई की मदद से हमसे रीजन मांगा जाता है। यानी ये बिल्डिंग कितना बुलंद है, हाई है, तो ये डिग्री पूछता है, तो हम कहेंगे कि ये हमारे साथ इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ यानी डिग्री है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसको आसानी के साथ इसी तरह पिक करेंगे। तो ये हो गए स्टूडेंट्स आपके सामने सारे काइंड्स ऑफ एडवर्ब के। उम्मीद रखता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा।